हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए क्लास में। बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी क्लास 9th में हैं और आपका भी एनुअल एग्ज़ाम 20 मार्च को होने वाला है, मतलब 20 मार्च से शुरू होने वाला है। यदि आपका भी 20 मार्च को हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप लोग का जो हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है उसका विषय कोड 101 रहने वाला, तो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएंगे। एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के लिए ये होने वाला है। आप लोग के कुल 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा और 6 गो प्रश्न सब्जेक्टिव में देखने को मिलने वाला है। और ये कुल नंबर कितने नंबर का होने वाला है? तो 100 नंबर का आप लोग का हिंदी का परीक्षा होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। सभी लोग जल्दी से ध्यान देंगे। चलिए, तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। पहला में आप लोग को खंड अ देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए रहेंगे। 1 से 100 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए रहेंगे, जिनमें से 50 प्रश्नों का जवाब आप लोग को OMR शीट में देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आगे ये भी बताएंगे कि आप लोग है ना इस प्रश्न को कहाँ से PDF को ले सकते हैं डायरेक्ट आंसर के साथ। ठीक है, चलिए, तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर चिल्लम कौन पीता था? ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो गांजे में अच्छा से अच्छा इत्र मलकर कौन पीता था? तो याद रखिएगा मुंशी जी पीते थे। तो बी नंबर आपका जवाब सही होने वाला है, मुंशी जी पीते थे। याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। 2 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। कहता है कि किस सदी में चीनी यात्री फहान नालंदा आए थे? ये बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। तो किस सदी में चीनी यात्री फहान जो है नालंदा आए थे? तो याद रखिएगा 4वीं सदी में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। 4वीं सदी में ये चीनी यात्री फहान नालंदा आए थे। याद रखिएगा आप लोग। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल आपके सामने। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? ये बताइए। 3 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? आप लोग कहेंगे ये सबसे पहले मंदिर था। तो करेक्ट ऑप्शन डी नंबर होने वाला है। याद रखेंगे ये सबसे पहले मंदिर था, बाद में जाकर विश्वविद्यालय बन गया। याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपसे कहता है, 4 नंबर सवाल ध्यान से देखेंगे। कहता है कि वियोग किस लेखक का प्रसिद्ध गद्य काव्य है? ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो वियोग जो है वह किस लेखक का प्रसिद्ध गद्य काव्य है? आप लोग याद रखेंगे लक्ष्मी नारायण सुधांशु का। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का। अगले नंबर सवाल में हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है कि वियुक्त का क्या अर्थ होता है? वियुक्त का क्या अर्थ होता है ये बताएंगे आप लोग। तो वियुक्त का अर्थ क्या होता है? तो सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, अलग होता है। वियुक्त का क्या अर्थ होता है? तो अलग होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। याद रखेंगे आप लोग। 6 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है। लाल पान की बेगम किस परिवेश की कहानी है? लाल पान की बेगम किस परिवेश की कहानी है? तो याद रखेंगे आप लोग ग्रामीण परिवेश की कहानी है। ग्रामीण परिवेश की कहानी है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर सवाल 7 नंबर में कि बागड़ कौन था? ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो बागड़ कौन था? नाम ही से लग रहा है बागड़ जो है वो क्या है, बकरा था। बकरा का नाम क्या था? बागड़। बागड़ बकरा। ठीक है, याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर सवाल में आपके सामने आ चुका है। 8 नंबर सवाल है कि कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? ये बताएंगे आप लोग। तो कलकत्ता में स्टार थिएटर की जो स्थापना है स्टीवेसन के द्वारा किया गया था। स्टीवेसन के द्वारा किया गया था। ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये कुछ देर पहले ही वायरल हुआ है बच्चों, इसलिए सभी लोग इसको जरूर देख लेंगे। आप लोग यह वीडियो देख लीजिएगा ना, तो फिर बाद में आप लोग को कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ये गारंटी है। आप लोग बिना भटके हुए आप लोग एक वीडियो को देखिए और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम में लिख कर आइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। कहता है कि भारत के प्रथम गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे? तो भारत के प्रथम है ना जो कैम्ब्रिज के विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र थे, तो याद रखिएगा सर RP परांजपे। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, सर RP परांजपे। याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आता है। 10 नंबर सवाल है कि भारत की बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण
कब किया गया था? बताइए आप लोग क्या होगा। तो भारत की बोलती फिल्म आलम आरा का जो निर्माण है वह करीब लगभग 1931 के आसपास हुआ था। तो 1931 के आसपास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। 1931 के आसपास हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। 11 नंबर सवाल कहता है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो भारत का पुरातन विद्यापीठ जो है शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका, निबंध है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 12 नंबर सवाल आपसे कहता है कि आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है? तो आवारा जो मसीहा है वह किस लेखक की रचना है? याद रखिएगा 12 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, विष्णु प्रभाकर है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं। अगला कहता कि टॉलस्टॉय की माँ की मृत्यु कब हुई थी? ये बताएंगे आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो टॉलस्टॉय की माँ की मृत्यु कब हुई थी? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, जब वह 2.5 साल के थे, 2.5 वर्ष के थे, उसी समय उनकी माता का देहांत हो गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है। आपको हम बता दें कि जो बच्चे इसका पूरा PDF लेना चाहते हैं तो वो सभी लोग क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे और 810225 82 657 पर आप लोग जाकर क्या करेंगे, मैसेज करेंगे व्हाट्सएप नंबर पर और आप लोग को ग्रुप लिंक भेज दिया जाएगा और आप लोग ज्वाइन होकर ग्रुप लिंक मतलब ग्रुप से आप लोग PDF ले सकते हैं। इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, जो पढ़ाते हैं हम वीडियो के माध्यम से, जो भी लाइव क्लास कराते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। 14 नंबर सवाल कहता है कि टॉलस्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे? तो लियो टॉलस्टॉय जो है किसानों को कहाँ पढ़ाते थे? आप लोग कहेंगे पेड़ की छाँव में, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, पेड़ की छाँव में पढ़ाते थे, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल आपके सामने है, उलूंग क्या अर्थ होता है? तो उलूंग का क्या अर्थ होता है बच्चों? उलूंग का क्या अर्थ होता है? 15 नंबर सवाल का जवाब क्या होने वाला है? आप लोग कहेंगे डी नंबर ऑप्शन होगा, ऊंचा होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। उलूंग का अर्थ होता है ऊंचा, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 16 नंबर है कि भूगोल की किताबें किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती है? तो किनको कंजूस महाजन की तौर पर देखती है? किस स्थान को? आप कहेंगे जैसलमेर को। जैसलमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, राजस्थान में पड़ता है बच्चों। इसलिए राजस्थान नाम क्यों पड़ा? राजाओं का स्थान, जहाँ पर बहुत सारे राजा हुआ करते थे, इसलिए उसका नाम पड़ा राजस्थान, मतलब राजाओं का स्थान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा वहाँ अलग अलग साम्राज्य था, इसलिए याद रखेंगे। जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश नारायण चौबे का जो जन्म है वो याद रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, 1939 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। कहता कि अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है? बताइए आप लोग, अच्छे निबंध लिखने के लिए क्या आवश्यक हो सकता है? आप लोग कहेंगे कि जो समंजन क्षमता, जो सोचने की जो क्षमता है उसको मतलब वो अधिक होनी चाहिए, काल्पनिक शक्ति जो है वो बहुत अधिक होनी चाहिए, तभी अच्छे निबंध लिखे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 19 नंबर है, अस्पर्श का क्या अर्थ होता है? ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। कहता कि अस्पर्श का क्या अर्थ होता है? देखिए अस्पर्श का अर्थ बहुत ही सिंपल है बच्चों, है ना, न छूने योग, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, न छूने योग, याद रखेंगे ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, न छूने योग। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग। 20 नंबर है आपके सामने दिया हुआ, कहता कि चारा मशीन से कलाई कट गई है, सोने लाल ने किससे कहा? बताइए आप लोग। तो सोने लाल ने किससे कहा कि चारा मशीन चला रहे थे और उससे हमारा हाथ कट गया? तो किसको बोल रहा है? आप लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब से बोल रहा है कि हमको दवाई दे दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। 21 नंबर है, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम था महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल 22 नंबर है कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? ये बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है। तो याद रखेंगे शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुआ था, याद रखिएगा 1901 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में।
अगला आपके सामने कहता है 23 नंबर कि शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध किसकी खामोशियों को उजागर करता है। तो किसके खामोशियों को उजागर करता है। तो 23 नंबर सवाल का राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, शिक्षा प्रणाली की विशेषता को उजागर करता है, वहाँ की विशेषता को बताता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 24 नंबर सवाल आपसे कहता है ना कि रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित थे। तो रैदास के 40 जो पद हैं वो कहाँ सम्मिलित हैं, आप सभी लोग याद रखेंगे गुरु ग्रंथ साहिब में। ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। 25 नंबर है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाके ज्योति, यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या भराएगा, आप लोग कहेंगे बड़े दिन राती। यहाँ पर हो रहा है ना प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना, इसको उसी का एक लाइन है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बड़े दिन राती। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 26 नंबर है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, ये बताएंगे आप लोग। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो पटना साहिब पटना में हुआ। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में 27 नंबर सवाल है, कहता कि पलक पावड़े शीर्षक कविता में सूरज क्या लिए निकल रहा है। तो याद रखिएगा सूरज जो है वह क्या लिए निकल रहा है, आप लोग कहेंगे रोली भरी थाली, रोली भरी थाली। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, रोली भरी थाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है, सुनहली चादरें कहाँ बिछी हुई है। सुनहली चादरें कहाँ बिछी हुई है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो याद रखिएगा सुनहली जो चादरें हैं वो कहाँ पर बिछी हुई है, झील तालाब और नदियों में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है 29 नंबर, यामा किसकी रचना है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो यामा जो है वो किसकी रचना है बच्चों, आप लोग कहेंगे 29 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा आपका, डी नंबर ऑप्शन महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है, कवित्री महादेवी वर्मा किसे मलिन नहीं करने की बात करते हैं। तो जो कवित्री महादेवी वर्मा है वो किसे मलिन नहीं करने की बात करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, पथ को। ऑप्शन नंबर आपका बी जवाब सही होने वाला है, पथ को मलिन नहीं करने की बात करते हैं। चलिए 31 नंबर सवाल है आपके सामने, नीर का क्या अर्थ होता है, ये बताएंगे। नीर का क्या अर्थ होता है ये बताइएगा जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, नीर का जो अर्थ होता है बच्चों वो जल होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कीर्तन गायन कौन गा रहा है, बताइए आप लोग क्या होगा, कीर्तन गायन कौन गा रहा है। तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, आप लोग कहेंगे विहीग बंदी और चारण। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे, ये बताएंगे आप लोग। तो हरिवंश राय जो बच्चन है वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर आपका बी जवाब आपका सही होने वाला है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अगला नंबर सवाल आपसे आ रहा है आपके सामने कि आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में रवि को किस रूप में चित्रित किया गया है। तो रवि को जो है ना किस रूप में चित्रित किया गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 34 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा राजा के रूप में चित्रित किया गया है, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं कि छोड़कर मैदान भागी तारकों की, बताइए राइट आंसर क्या होगा, डॉट 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 क्या होगा राइट आंसर इसका। तो 35 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, आप लोग कहेंगे फौज सारी। अगला है 36 नंबर है कि कवि, आपके सामने अगला नंबर सवाल है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल आज़ाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात करते हैं। तो आज़ाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात करते हैं, आप कहिएगा गीतों फूलों और विधा की। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 37 नंबर कहता है मेरा ईश्वर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है। तो किस कविता संग्रह से लिया गया है, आप सभी लोग याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन ईश्वर की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, ईश्वर की अध्यक्षता में, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि जो जरूरी नहीं है उसे त्याग करने की कसम किसने खाई। तो आप लोग कहेंगे जो जरूरी नहीं है उसे त्याग करने की जो कसम है वो कवि ने खाया है, कवि ने। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, कवि ने खाया है, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है कि रुको बच्चों शीर्षक कविता में किसे कुर्सी से उठने में कई मिनट लग गया। तो किसे कुर्सी से उठने में कई मिनट लग गया, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मंत्री को याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में
बढ़ते हैं 40 नंबर सवाल आपसे क्या बोलता है, ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि किस कविता में कवि के द्वारा है ना कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का पर टिप्पणी किया गया है। टिप्पणी मतलब कि बोला गया है उसके बारे में। तो याद रखिए किस कविता में ऐसा कहा गया है, रुको बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होने वाला है, रुको बच्चों में कहा गया है, याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 41 नंबर सवाल है, अंधेरे कोने में दुबककर एक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग वह चोरों की तरह खाती रही, कई वर्ष में रेखांकित वह कौन है। तो बताइए आप लोग, जो यहाँ पर वह जो लिखा गया है, यहाँ पर जो वह का प्रयोग किया गया है बच्चों, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर जो वह है यह किसको बता रहा है, वह का मतलब निम्मों के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, निम्मों के बारे में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, निम्मो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो बताइए निम्मो जो है समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, आप लोग कहेंगे वंचित वर्ग का। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल आपसे कहता है कि जो भी ले जाना हो ले जाओ, जितना ले जाना है ले जाओ, यह कथन किसका है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो यह कथन किसका है बच्चों, तो आप सभी लोग क्या बोलेंगे जी, आप सभी लोग बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, तो समुद्र का। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, समुद्र का, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले नंबर सवाल में हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपसे यह कहता है ना कि समुद्र शीर्षक कविता में चित्र दिशित कौन है, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग याद रखिएगा किसको कहते हैं, तो सूर्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपसे यह पूछता है, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। कहता है कि जनता के जीवन और संघर्षों में भागीदारी किसकी कविता की शक्ति है, ये बताइए आप लोग। तो किसकी कविता की शक्ति है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, आप सभी लोग का राइट आंसर क्या होगा जी। तो 45 नंबर सवाल का जवाब आपका होने वाला है पाब्लो नेरुदा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, पाब्लो नेरुदा। अगला नंबर सवाल है, अगला नंबर सवाल आपके सामने दिया गया, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा राइट आंसर। देखिए अगला कहता है कि पर्व गीतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो पर्व के गीतों में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो क्या बोलेगा, छठ गीत होता है, छठ गीत होता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, छठ गीत जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले नंबर सवाल में हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर सवाल आपसे कहता है कि पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो शिल्प महाविद्यालय की जो स्थापना है राधा मोहन बाबू के द्वारा किया गया था, राधा मोहन बाबू के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला आपके सामने यह बोलता है बच्चों, सभी लोग ध्यान देंगे। कहता है कि चित्रकार श्याम शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो चित्रकार श्याम शर्मा का जो जन्म है बच्चों वह कब हुआ था, आप सभी लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन 1941 में हुआ था, बी नंबर जवाब आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की लोक चित्रकला की समृद्धि परंपराओं में किसकी चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। तो याद रखिएगा किसकी परंपराओं को, याद रखिएगा बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होने वाला है, मिथिला की चित्रकारी की प्रसिद्धि मिली है। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह है ना कीकर कवि होने के साथ साथ उच्च कोटि के क्या थे, वो उच्च कोटि के वो क्या थे, आप सभी लोग कहेंगे वो उच्च कोटि के क्या थे मेरे प्यारे बच्चों, अभिनेता और निर्देशक थे, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल, पटना नाटक मंडली नामक नाटक संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो आप सभी कब किया गया बच्चों, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, 1876 में। अगला नंबर सवाल है कि फिल्म पूर्ण जन्म के निर्माता कौन थे। तो पूर्ण जन्म के जो निर्माता हैं वो कहाँ क्या बोलेंगे आप लोग, महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह। अगला है मोरे मन मितवा नाम से एक मगही फिल्म किसने बनाई थी। तो याद रखिएगा मोरे मन मितवा जो है गिरीश रंजन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर सवाल में। कहता कि विलभ मंगल फिल्म में नायक की भूमिका किसने निभाई है। तो नायक की जो भूमिका है अवध बिहारी प्रसाद के द्वारा निभाया गया है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 55 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मधुकर आनंद ने नृत्य का क ख घ किससे सीखा था। तो नृत्य का जो क ख घ है
वह नृत्य पिता बलराम लाल जी से। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है, नलिन गांगुली का विशेष महत्व किस प्रकार के नृत्य के लिए है? तो नलिन गांगुली जो थे वो किससे संबंधित हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, लोक नृत्य से संबंधित हैं। अगला है, जटिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो जट जटिन जो है वो कहाँ का है? मिथिला का है, मिथिला का। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, मिथिला का है। अगला है 58 नंबर है कि है ना, गायिका शारदा सिन्हा के गुरु कौन थे? तो गायिका शारदा सिन्हा के जो गुरु हैं पंडित रघु झा थे, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि ठुमरी गायन में किसने प्रसिद्धि पाई थी? बताइए, ठुमरी गायन में किसने प्रसिद्धि पाई थी? तो आप लोग याद रखिए गौहर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, गौहर ने। अगला है कि बाण भट्ट किस जिला के निवासी थे? तो बाण भट्ट जो है वो किस जिला के थे बच्चों? याद रखिएगा आप लोग, भोजपुर के थे, याद रखेंगे आप लोग। चलिए, क का उच्चारण स्थान क्या होता है? अब आपके सामने व्याकरण आ चुका है, तो कंठ होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। व्याकरण का क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अगला नंबर सवाल है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों में से संयुक्त हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त ध्वनि। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, संयुक्त ध्वनि। अगला है कि देव ऋषि का संधि विच्छेद क्या होता है? तो देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। संधि के कितने भेद होते हैं ये बताइए आप लोग, क्या होगा? तो संधि के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन यरह लवा होता है, याद रखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अगला नंबर सवाल है आपके सामने, ये इसके मेल से कौन सा शब्द बनेगा? दक्ष शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, व का उच्चारण स्थान क्या होता है ये बताएंगे आप लोग, क्या होगा? तो व का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे पफ व, तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, कंठ से हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि शुद्ध शब्द कौन होगा? 68 नंबर सवाल का। तो शुद्ध शब्द कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, गुप्त हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं कि भारत कौन सा संज्ञा है? तो भारत जो है बच्चों वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला नंबर है कि शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो शब्द की जाति को क्या कहा जाता है बच्चों? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, लिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, लिंग कहा जाता है। अगला है, सेवा शब्द का लिंग क्या होता है ये बताएंगे आप लोग, क्या होगा? तो सेवा का जो अर्थ होता है, जो लिंग होगा वो राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, स्त्रीलिंग रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, जीव शब्द कौन सा शब्द है ये बताएंगे आप लोग, क्या होगा? तो जीव जो शब्द होता है वो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, तत्सम हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला नंबर है कि अक्षर शब्द कौन सा लिंग है ये बताएंगे आप लोग। तो अक्षर जो शब्द होता है वो कौन सा लिंग होता है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, पुल्लिंग हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। पेड़ से फल गिरता है कौन से कारक का उदाहरण है? तो पेड़ से फल गिरते हैं, आपादान कारक बिछड़ रहा है इसलिए आपादान कारक। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होता है बच्चों वो क्या होता है आप लोग का? तो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, महाशय होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। अगला है, अगला आपके सामने सवाल आ चुका है ना 76 नंबर, कि ऐसा ना हो कोई आ जाए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, याद रखेंगे आप लोग। अगला कहता कि वह पढ़ता होगा किस काल का उदाहरण है? तो वह पढ़ता होगा ना, इसका मतलब ऑप्शन सी होगा, संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान। अगला है कि ताप शब्द का विलोम क्या होता है ये बताएंगे आप लोग। तो ताप का विलोम होता है शीत होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, शीत होता है। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं हम लोग कि अपने परिवार के साथ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हम लोग इसको बोलते हैं सपरिवार। जब परिवार के साथ होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सपरिवार। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता है गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गुस्सा पीना जो है मुहावरे का जो अर्थ होता है क्रोध दबाना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला आपके सामने आ चुका है, कहता कि पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? तो पुत्र का जो पर्यायवाची होता है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन तन्य होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि अनाथ शब्द का विलोम क्या होता है? तो अनाथ का क्या होता है? सनाथ होता है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा। अगला नंबर है 83 नंबर, कि जहाँ मुक्त खाना मिलता है उसको क्या बोलते हैं? द्वात है ना, दात बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। गुण शब्द का विशेषण क्या होता है आपका? तो गुणी हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। भला बुरा कौन सा समास है ये बताएंगे आप लोग। तो भला बुरा जो है द्वंद्व समास का उदाहरण ही, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि तथैव, तथैव जो है आपके सामने, इसका संधि विच्छेद क्या होने वाला है? तो तथैव का जो होता है बच्चों वो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, तथा जोड़ एव। अगला नंबर सवाल है कि आचार में कौन सा उपसर्ग है? तो आचार में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, आ उपसर्ग है।
आगे बढ़ते हैं कि मिलाप, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो मिलाप में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, आप होगा। अगले नंबर सवाल नंबर बढ़ते हैं, पहाड़ शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा आपका, तो पहाड़ का विशेषण होता है ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ी होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि परमेश्वर में कौन सा समास है, तो परमेश्वर में जो है ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं कि हमने खाना नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है, तो हमने खाना नहीं खाया, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, सरल वाक्य का उदाहरण है, याद रखेंगे आप लोग। विसर्ग में क्या होगा बच्चों, ये बताएंगे आप लोग, विसर्ग में क्या हो जाएगा ये बताइएगा आप लोग, क्या होगा राइट आंसर, तो विसर्ग में 92 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, है ना, अयोग वाह, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है ये बताएंगे आप लोग, तो हिंदी में कितने व्यंजन वर्ण हैं आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन 33 है। अगला नंबर सवाल है कि ठग शब्द कौन सा लिंग है, ये बताइए कौन सा संज्ञा है, ठग में जो है वो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, भाववाचक संज्ञा। अगला है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शब्द। सत जो शब्द है वो क्या है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए हुआ तत्सम शब्द है। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, विदेशज बोलते हैं, विदेशी भाषा है तो। अगला है आपके सामने, बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है 98 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कमल बनता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर है उदय का संधि विच्छेद क्या होने वाला है, उदय का होता है बच्चों उत जोड़ अय होता है, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं कि किस लय शब्द का लिंग क्या होगा बच्चों, तो किस लय का लिंग जो होता है वो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, उभय लिंग होता है, याद रखिएगा उभय लिंग, ठीक है। चलिए, है ना, चलिए, तो जिन बच्चों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको इसका पूरा PDF चाहिए वो 810225 82 657 पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप में आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और ये जो जितना भी PDF आप लोग का होगा, जितना भी 9th क्लास 10th क्लास का जो भी पढ़ाएंगे हम लोग इस परिवार पर, सब चीज़ आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।